Hello friends, hello. So friends, welcome to the new episode. So आज हम फिर बहुत दिन बाद आई थिंक दीपांशु के साथ, कितने दिन बाद आया दीपांशु? लगता है मुझे 10 दिन ना 10 दिन हो गए होंगे, माइट भी। हाँ मुझे लगता है। सो आज हम फिर दोबारा दीपांशु के साथ वापस आ गए हैं आप लोगों के साथ। सो दीपांशु अभी क्यों? Hope you guys miss me. बिल्कुल। हाँ, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी पूछ रहे थे कि दीपांशु कहाँ है। Oh, thank you guys. आई थिंक दीपांशु को बहुत सारा लोग प्यार कर रहे हैं। सो दीपांशु, इसके क्या बोलना है आपको? तहे दिल से धन्यवाद सभी को। ओके, अच्छा, प्लस ये भी बताओ कि आप इस बीच में कहाँ गए थे एंड किस लिए आप हमारी ब्लॉग में नहीं आ पा रहे थे? एक्चुअली मैं आप सब लोगों से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था और मैं अपनी जर्नी के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा था। एक्चुअली अभी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गुजरात में जो भगवान महादेव के 2 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन करने हम गए थे, जो कि सोमनाथ और नागेश्वर हैं। ओके। और वहीं पे भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी है। ओके। जो कि अभी तो वो नगरी एग्जिस्ट वहाँ नहीं करती है, जैसा कि हमारी पुराणों में लिखा हुआ है कि वो नगरी समुद्र में समा गई थी। लेकिन अभी भी वहाँ पे एक कृष्ण भगवान का मंदिर बना हुआ है। ओके। सो दीपांशु, आप लोग यहाँ से वहाँ इतना दूर गुजरात तो गाड़ी में चले गए? हाँ सर, क्योंकि वी लव टू ड्राइव और मुझे लगता है कि कार सबसे कंफर्टेबल होती है, जिससे कि आप अपने सारे लगेज को कैरी कर सकते हो। आप एक कंफर्ट जर्नी कर सकते हो। और अगर आप सारे लोग शेयरिंग में चला रहे हैं और मुझे लगता है वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 3300 किलोमीटर्स आना और जाना इसमें पूरा कवर। ओके। सो आप कितने फ्रेंड्स चले गए थे? वी वर 4। ओके। माइट वे के बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि तुम क्यों नहीं चले गए साथ में। सो मेरा कुछ ऑफिशियल वर्क था, सो इसलिए मैं बीच में नहीं जा पाया। सो कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रिप साथ में करेंगे। सो दीपांशु, आपकी तो मुझे लगता है अभी तो बैक टू बैक रोड ट्रिप बन रही है। अभी इससे पहले भी आप वहाँ नेपाल पहुँच के आए। अभी हम वहाँ नेपाल आपकी शादी में गए। बिल्कुल। और वहाँ हमने नेपाली कल्चर को अच्छे से जाना और भगवान पशुपतिनाथ जी के भी दर्शन हमें वहाँ हुए। वहाँ पे भी मुझे लगता है आप लोगों ने 4000 किलोमीटर के अराउंड आपने ड्राइव किया था यहाँ से। 4000 किलोमीटर। एंड उस टाइम पे हम 3 लोग चलाने वाले थे। एक लोग थे चलाने वाले, लेकिन एट दैट टाइम ही वाज लर्निंग। ओके। तो मुझे लगता है कि रोड ट्रिप बड़ी मस्त होती है। ओके। आप जहाँ चाहो रुक सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, जो तो आपको करना है। नहीं, ये तो आपकी बिल्कुल सही बात है। कि मतलब ये है कि पता है दीपांशु, पहले जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ से नेपाल से यहाँ आया था, हम गाड़ी में आए थे, उस टाइम पे रोड्स इतना बढ़िया नहीं थे। वो आई थिंक वो अराउंड 1200 किलोमीटर्स था जो मेरे घर से यहाँ तक। सो उस टाइम पे हमें 24 घंटा लगे थे। ओके। क्योंकि रोड्स उतना स्मूथ नहीं थे एंड बीच में ट्रैफिक। अभी तो पूरा हाईवे बन गया एंड सिटी, जितने भी सिटीज आते हैं बीच में, सो उनसे बाईपास बनाते हुए पूरा हाईवे बना दिया, तो आप मतलब इजीली जल्दी पहुंच सकते हो। बट उस टाइम पे ऐसा था। एंड जब मैं उस टाइम बात करता था कि यार मैं वहाँ से यहाँ तक गाड़ी में आया, लोग एकदम सरप्राइजिंगली देखते थे, अरे इतना लंबा आप गाड़ी में आए। नहीं, अभी जब हम नेपाल से वापस आए तो हम सुबह 5 बजे चले थे बुटवल सिटी से, और हम अराउंड सुबह 3 बजे गुड़गांव पहुंच गए थे। है ना। अब तो इजी है ना, अब तो हाईवे इतना स्मूथ है। और ऐसा भी नहीं था कि हमने कंटिन्यूअसली ड्राइव किया। हमने लखनऊ में 2 से 3 घंटे अपने स्पेंड किए और हम साथ में अयोध्या भी गए थे। ओके। तो मुझे लगता है कि अगर हमने अयोध्या और लखनऊ को स्किप किया होता तो हम यहाँ शाम को आराम से एकदम पहुँच सकते थे 9-10 बजे तक। बिल्कुल। सो आजकल क्या है ना कि मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो गया, मतलब आजकल तो मुझे तो ये लगता है कि आपको चलने में ही इतना मज़ा आता है। हाँ। अच्छा, चलो दीपांशु, बताओ कि क्या किया, कैसे गए यहाँ से, कितना एंजॉय किया एंड कैसे दर्शन हुआ, क्या हुआ, एक बार बताओ। सो गाइस, मैं अपनी ट्रिप के बारे में भी आपको बताता हूँ कि हमारा हुआ क्या था। हम 4 लोग थे और हम गुड़गांव से निकले थे 11 तारीख को सुबह अराउंड 10 बजे। और उसके बाद हम कंटिन्यूसली ड्राइव करते रहे। बीच में हम लोग रुके, हमने खाना खाया।
तो हम 4 लोग थे। हमने शुरू किया अपने ट्रिप को 10 बजे 11 तारीख को। और फिर हमने रास्ते में हम रुके, थोड़ा एंजॉय करते गए। सारी जगहों पे हम रुके। एक्चुअली हम अपने साथ एक मिनी टेबल और घर से खाना लेके गए थे। वो मैंने फोटो में देखा। हाँ, तो हमने फिर वो वहीं पे एकदम पिकनिक स्पॉट बना के उसको खाया और अच्छे से एंजॉय किया। फिर हम अराउंड हम सुबह 3 बजे तक ड्राइव करते रहे। ओके। 12 तारीख को। और हम पहुंच चुके थे आबू रोड। ओके। और फिर हमने नेक्स्ट डे अपना ट्रिप वापस शुरू किया सुबह 6 बजे से। उसके बाद हम सीधा नागेश्वर पहुंचे। ओके। शाम के 5 बजे। नागेश्वर बहुत अच्छी जगह है और समुद्र के बीच से वो पूरा रोड बना हुआ है। अच्छा। हाँ, बहुत मज़ा वहाँ पे ड्राइव करने में आता है। ओके। और कोई ट्रैफिक कोई ऐसा नहीं था, रोड बहुत अच्छे थे। ऐसा लग रहा है ना दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे एकदम जेलस फील करा रहे हो कि मैं नहीं गया। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अरे यार मैंने कैसे मिस कर दी। और वहाँ पे एक बहुत पतली सी रोड थी, उसके चारों तरफ समुद्र था। अरे वाह। और मुझे ऐसा लग रहा था कि हम फील कर रहे हैं कि वो राम सेतु पे मैं चल रहा हूँ। अरे वाह। तो उसके बाद से फिर हम नागेश्वर पहुँचे। मुझे तो ऐसा सुनते सुनते ऐसा लग रहा है, सुनते सुनते ही ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों नहीं जा पाया यार। और मैंने आपको बोला भी था कि नेक्स्ट वीक बनाते हैं। अच्छा, प्लस हम अपने फ्रेंड्स को भी पूछते कि आप लोग कौन कौन वहाँ पे गए हो, प्लीज़ कमेंट कर देना कि आप लोगों की वहाँ तक की यात्रा कैसे रही है। एंड मतलब आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेना, जो भी वहाँ पे गए हैं जी। और जो भी लोग वहाँ पे गए हैं उन सब से मैं ये तो कहना चाहूँगा कि वो सब ये कहेंगे कि गुजरात की चाय गजब। अरे वाह। गुजरात की जो चाय है वो एक बहुत छोटे से कप में वो लोग देते हैं। ओके। लेकिन वो इतनी टेस्टी होती है, मतलब सच में वो कहते हैं ना मोदी जी की चाय। अच्छा। ओके। सो आप वहाँ पे कुछ स्पेशल मसाला यूज होता है क्या? नहीं, वो मसाला यूज नहीं करते, वो चाय को अच्छे से पकाते हैं। ओह, ओके। मतलब यहाँ पे अगर हम चाय पियेंगे तो वो आपको थोड़ा मतलब थिकनेस बहुत कम मिलती है, लेकिन वहाँ पे आपको थिकनेस मिलेगी। आपको लगेगा कि आप चाय कम रबड़ी पी रहे हो। ओके। ओके। अच्छा, फिर आप लोग नागेश्वरम पहुँचे? फिर हमने नागेश्वर में दर्शन किए। शाम को वहाँ पे बहुत अच्छी आरती होती है। ओके। वो हमने ली। और फिर हम वहाँ से निकले द्वारका नगरी। ओके। तो द्वारका नगरी में जो मंदिर था वो 9:30 बजे तक बस खुला रहता है। ओके। तो वो मंदिर में हमने दर्शन किए। और वहाँ पे जब हमने पुरोहित से पूछा कि द्वारका नगरी तो डूब गई थी, तो कृष्ण जी ये मंदिर उनकी याद में बना है, कैसे बना है? तो उन लोगों ने बताया कि जब द्वारका नगरी डूब गई थी तो द्वारका के बारे में जो लोग जानते थे और जो कृष्ण के भक्त थे उन्होंने वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाया। ओके। और वहाँ पे एक मूर्ति स्थापित कर दी। अच्छा। ओके। उसके बाद से क्या हुआ कि एक जगह है मध्य प्रदेश में कहीं पे, वहाँ से कृष्ण जी का एक भक्त आता था। ओके। और लास्ट में जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने कृष्ण जी को बोला, कृष्ण जी से प्रार्थना की कि भगवान अब मेरे बस की नहीं है इतनी दूर आना, तो आप मेरे साथ चलो। ओके। तो जब वो कृष्ण जी की उस मूर्ति से बात कर रहा था तो कृष्ण जी वहाँ पे आए और वो उनके साथ चले गए। अच्छा। अपने भक्त के साथ वो चले गए। ओके। अब जब वो भक्त के साथ चले गए तो पूरी द्वारका नगरी में जो और लोग थे वो बहुत परेशान हो गए। ओके। क्योंकि मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि द्वारका नगरी में जो मंदिर है द्वारकाधीश भगवान का, वहाँ पे शाम को अगर आप खाना रखते हैं, बेड लगाते हैं और उनके लिए मंजन रखते हैं, उनके लिए सुबह उठने के लिए पानी रखते हैं लोटे में, वो सब खत्म हो जाता है। अच्छा। ऐसा होता है कि भगवान वहाँ रहते हैं। अच्छा। लेकिन उस टाइम पे ऐसा होना बंद हो गया।
ओह तो द्वारका नगरी के लोगों ने को पता चल गया कि ऐसे ऐसे वो बंदा लेके गया कृष्ण अच्छा जी को। ओके तो वो फिर लेके गए मध्य प्रदेश। सारे लोग रिक्वेस्ट करी उन्होंने, तो भगवान ने उनसे कहा कि अब मैं इसको तो छोड़ के जाऊंगा नहीं, मैं यहीं पे रहूंगा। ओके लेकिन आप लोगों के लिए आप एक काम करना, पूर्णवासी को आप पीछे नदी है, द्वारकाधीश मंदिर के पीछे नदी है एक, गोमती नदी है शायद, ओके कि उस मंदिर से पूर्णमासी को उस जगह से मेरी मूर्ति निकाल लेना। अच्छा ओके। लेकिन वहाँ पे जो लोग थे वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने पूर्णमासी आने ही नहीं दी, और उन्होंने एक दिन पहले ही कृष्ण जी की मूर्ति को निकाल लिया। ओके। तो वो पूरे, मुझे ऐसा लगता है विश्व में पहली ऐसी मूर्ति है जिसकी आंखें नहीं है, क्योंकि तब तक पूर्णमासी तक उनकी आंखें नहीं बनी थी। अच्छा। बाकी पूरी मूर्ति बन चुकी थी। ओके ओके। तो आज भी वहाँ पे वो मूर्ति ऐसी लगी हुई है जिनकी आंखें नहीं है, वो बिना आँख के कृष्ण जी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ। वो चीज़ है। एंड आप लोग किस किस को पता थी इस चीज़ के बारे में? अगर आप लोगों को पता थी तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना एंड बताना कि आप लोगों को इसके बारे में और क्या राज पता है। हाँ। है ना? क्योंकि मुझे लगता है इस चीज़ में ना, जैसे बहुत सारे लोगों का अलग अलग कुछ वो पता होती है कि चीज़ें कि कुछ हमारे भाई गुजरात से भी होंगे हमारे व्यूअर्स जी, जो इस बारे में और ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। जी जी जी। तो अगर आप और जानते हैं तो प्लीज़ हमें भी बताएं। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लग रहा है कि हम मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो अभी दीपांशु के साथ उसी ट्रिप में ही चल रहा हूँ। सो आई थिंक दीपांशु एक काम करते हैं, अब हम ऑफिस भी पहुँचने वाले हैं। सो मतलब ये जानने के लिए अभी तक आप वहीं द्वारका नगरी में हो, इसके बाद की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में बना लेते हैं, है ना? क्योंकि अभी फिर हमारा ऑफिस का पहुंचने का टाइम भी आ गया है। सो फ्रेंड्स, फिर इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को क्या क्या चीज़ पता है अभी जो दीपांशु ने बताया, या आप लोगों के भी कोई ऐसे मेमोरेबल ट्रिप है, सो प्लीज़ आप शेयर करो, कमेंट करो कि हमारे ट्रिप ऐसा था एंड हम भी ये इस टाइप की ट्रिप मिस कर रहे हैं, या ऐसा चीज़ें जो भी है आपको मैसेज। सो ये करके प्लीज़ आप लोग हमें भी शेयर करना। सब कुछ और बताना चाहेंगे दीपांशु? ठीक है, हम शाम को फिर दोबारा से इस ट्रिप पे बात करेंगे। सो टिल देन, तो अभी के लिए एंजॉय करें द्वारका नगरी। ओके जी, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय, सी यू अगेन।